हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो 11th वाले बच्चे, चलो फर्स्ट स्टेप हमारा जो चैप्टर चल रहा है उनका 1.2 जो टॉपिक है उसको करते हैं। टॉपिक है हमारा मैटर। चलो स्टूडेंट्स, मैटर क्या है? हम मैटर से फेमिलियर है। हमारे आसपास कितनी सारी चीजें देखते हैं जिसको हम मैटर कहते हैं। लाइक दिस बुक है, हमारे आसपास एयर है, पेन है, ये सब है, उसको हम मैटर कहते हैं। बट व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? तो क्या मैटर वो है जो मास को ऑक्यूपाई करे। मास जिसमें दिखता है, तो बुक, पेन, एयर सबका मास है। एन मास को ऑक्यूपाई करे मैटर, एंड देन स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब वो कहीं पे जगह को रोकती हो, मतलब जगह उसके लिए उसको जगह चाहिए, मतलब स्पेस। मतलब मास और स्पेस जो ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम मैटर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होंगे? मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करते उसको हम मैटर कहेंगे। चलो, हमारे आसपास कितने सारे मैटर है हमने देख लिए। मैटर को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उसको क्लासिफाई करते। उसको कौन सी में क्लासिफाई करते? तो उसको क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन थ्री में क्लासिफाई करते ताकि अच्छे से हम मैटर को समझ पाए। चलो, इसको अच्छे से समझने के लिए इसकी क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज कैसी? तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी करे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है स्टूडेंट्स? तो कि जो प्रॉपर्टी हमें बाहर से दिखती है, मतलब उनमें कुछ चेंज ना किया जाए। जैसे आपकी प्रॉपर्टीज देखनी है मुझे, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप लंबे हो, छोटे हो, काले हो, बाल ऐसे है, स्पेक्स है कि नहीं है, ये फेस ऐसा है, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, अगर उसके साथ रिएक्शन हो, मतलब आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखे तो इनके साथ ये बात करते हैं तो ये चिढ़ जाता है, ये करता है, ये वो। तो ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो इनके स्वभाव में जो चेंज आता है। पर फिजिकल प्रॉपर्टी बाहर से दिखती है, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की देखते हैं। तो सॉलिड में हम देखें तो सॉलिड में सब्सटेंस कैसे हो? बहुत ही पास पास होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। और उसका पैक्ड होते हैं, साथ साथ उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट स्पेस, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है ना स्टूडेंट्स। ये है इनके अंदर इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन हाई होता है। ये सब के बीच में इसका और इसका बाजू बाजू में दो जो है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, कहीं जाने ही नहीं देता। वो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। वो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, कहीं ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो फिक्स होते हैं और अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड है लिक्विड। देखो, लिक्विड, लिक्विड का कैसा है? तो कि उसका टाइटली पैक्ड नहीं होता है। टाइटली पैक्ड नहीं होता है तो कैसा होता है? थोड़ा स्लो हो जाता है। इसको या तो उसको बोलते हैं, उसके बीच में वीक अट्रैक्शन होता है, मतलब इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन है, वो वीक होता है। तो एक दूसरे के साथ जब और जोड़ते हैं तो कितना होता है? तो कि वीक पैक्ड होते हैं। फिर उसका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट ले सकते हैं हम, डेफिनेट वॉल्यूम है, बट नॉट शेप इज डेफिनेट, बिकॉज उसको जिस कंटेनर में हम फिल करेंगे उसका वो शेप वो ले लेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है सॉलिड का। क्लियर है?
इनका जिस कंटेनर में उसको भरेंगे उसका शेप वो ले लेंगे। नाउ दिस गैस, नो अट्रैक्शन, ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे के प्रति। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक, नो डेफिनेट शेप, बट वॉल्यूम डेफिनेट ले सकते हैं। इसका लिक्विड में भरो तो इसको ऐसे ऐसे होते हैं, और इसका गैस में कंटेनर पैक कंटेनर ऐसे 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 होते हैं। तो ये थे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के कुछ प्रॉपर्टीज। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप पहले भी 8, 9, 10th में पढ़ के आ चुके हो स्टूडेंट। अक्सर मेरे राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब ये हो रहा है कि नहीं दिख रहा है मैंने क्या लिखा, तो आप ऐसे ही बता सकते हो स्टूडेंट्स कि राइटिंग आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, मतलब जो भी डाउट है वो आप बता सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, सॉलिड में हमारे पास है, उसको अगर हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? गैस। एग्जाम्पल H2O ले लेते हैं, हमारे पास आइस है, उसको हीट करते हैं, वाटर बन जाता है। एंड देन उसको हीट करते हैं, वाटर वेपर बन जाता है ना स्टूडेंट्स। तो ये है। बट गैस को अगर कूल करेंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, उसको कूल करेंगे। आप 11th के स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपको स्टार्टिंग में तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कूल कैसे करना है, क्या करना है, पर उसको कूल करना है। मतलब कि कोई हमारे पास ऐसे गैस है, वाटर वेपर है, जैसे कि एक एग्जांपल दे, हम घर पे ये मान लो एक हमारे पास कंटेनर है, उसको उसके अंदर वाटर भर के हमने इसको हीट किया है। जैसे ही उसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, बराबर धीरे धीरे से वो बल्क होना स्टार्ट हो जाएगा, बल्क होगा। एंड देन उसकी आफ्टर सम टाइम्स उसमें से वेपर निकलेगी। अब उसके ऊपर कवर कर देते स्टूडेंट्स, कवर कर देते। वेपर है, अब बाहर नहीं निकलेगी। वेपर कहाँ पे जाएगी? तो जो ये कवर करा है हमने उसके ऊपर लीड का, तो उसके साथ टकराएगी, उसके साथ टकराएगी ये लीड के साथ। तो यहाँ पे उसका एनर्जी वो लॉस कर देगा, एनर्जी है वो जाने देगा, उसके पास एनर्जी वेपर के पास नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप देखते हो थोड़ी देर बाद इसको बंद करो या गैस को ऑन रखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्क नहीं पड़ता। पर आप ये जो लीड है उसको उठाओगे तो यहाँ पे ड्रॉप 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 ऐसे वाटर के रहेंगे। दिस इज उसको कूल हो, जैसे वेपर है वो कूल हुई तो यहाँ पे वाटर के शेप में वापस आ गई। मतलब कि गैस जब कूल हुआ तो वो क्या बन गया? लिक्विड वाटर बन गया। हमारे घर में ऐसे मम्मी खाना बनाते हैं तो उसको खाना बनने के बाद उसको ऐसे कवर कर देते हैं, बराबर है। तो कवर को जैसे ही हम उठाते हैं तो उनमें से पानी गिरता है। तो ये है कि गैस को मतलब वाटर वेपर को जब हम कूल करते हैं तो लिक्विड मतलब वाटर बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और लिक्विड को हम फ्रिज में रखते हैं, वाटर को, तो क्या बनता है? आइस बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सॉलिड बन जाता है। तो दिस इज बहुत ही इजी है, बराबर है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। 1.2.2 टॉपिक सन ऑफ मैटर। चलो मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई करने से पहले मैं उसको एक ऐसे ले लेते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। मैटर है हमारे पास, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 क्लियर करते जाते हैं जो भी उसका क्लासिफिकेशन में जो दिया है। दिस इज मिक्सचर। सबकी डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ करेंगे। क्लियर? होमोजीनियस मिक्सचर,
heterogeneous mixture students, pure substance students, element, clear students, this is compound, clear students, this is compound, क्लियर। तो सबसे पहले चलो मैटर को समझते कि मैटर क्या है। तो देखो हमारे आसपास कितनी सारी चीजें जो दिखती है, माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं, कहीं पे ऐसे ही देख सकते हैं जो मैटर है। मतलब बहुत छोटी है तो माइक्रोस्कोप में देखना है, बड़ी है तो अपनी आंखों से देख सकते हैं। दिस इज मैटर। मैटर का क्या हमने डेफिनेशन दिया, तो कि जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और वॉल्यूम दिखता है या तो उसका मास दिखता है, तो दिस इज मैटर। बराबर, तो ये मैटर के हमने कर दिए। तो मैटर को हम प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, पर उसके लिए हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन उसके बाद। तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस में। तो सबसे पहले मिक्सचर किसको बोलते हैं, तो व्हाट इज मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स मिक्सचर वो कंटेन है या तो वो पार्टिकल्स है जिनमें टू और मोर प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। टू और मोर मतलब टू और मोर मतलब दो या दो से ज्यादा ऐसे पार्टिकल को, ये तो इसके ऐसे बोल सकते हैं सब्सटेंस को हम मिक्स करते। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में से ही करना है, 11th वाले स्टूडेंट क्लियरली सुन ले, पूरी की पूरी डेफिनेशन सब कुछ एनसीईआरटी में से ही करना है। एग्जाम में एनसीईआरटी में से ही आएगा स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, और उनमें से ही डेफिनेशन करनी है और मैं भी उनमें से ही करवाती हूँ। तो व्हाट इज मिक्सचर, टू और मोर सब्सटेंस को हम मिक्स करते, दिस इज मिक्सचर। क्लियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल शुगर मिक्सचर है, बराबर है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद वाटर, ये सब मिक्सचर है, ये सब मिक्सचर है। तो मिक्सचर मतलब दो और तीन स्टूडेंट, दो और तीन सब्सटेंस को मिक्स करना, अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो मिक्स, एग्जाम्पल ले सकते, बट उनमें भी होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, तो एक एग्जांपल दे देती हूँ, उसके साथ करते हैं। मैंने वाटर लिया कंटेनर में और उसके अंदर मैंने शुगर को ऐड किया, वाटर प्लस शुगर, तो दोनों एक दूसरे में कैसा हो गया, मिक्स हो गया, एक दूसरे में इस तरह से मिक्स हो गया कि उसको अच्छे से अलग भी हम नहीं कर पा रहे, मतलब अपने हिसाब से उसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मिक्सचर जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हमारे आसपास कितने ऐसे सारे एग्जाम्पल है, लाइक दिस एयर, एयर में कितने सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब एक दूसरे में मिक्स है, दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। बट हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, तो कि मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर ले लिया और इसमें मैंने सैंड को मिक्स किया, वाटर एंड सैंड। देखो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो ऐसा जो मिक्सचर बना जो एक दूसरे से अलग पड़ता हो या तो उसकी कोई लेयर बन के अलग होता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने सैंड और वाटर, ऐसे तो आप कितने सारे एग्जाम्पल है वो ले सकते हो। ऐसे ही इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली, कैसे कर सकते हो, मतलब एक जैसा पूरा सब्सटेंस बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये मिक्सचर के दो पार्ट, होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनियस। देन होमोजीनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाता है, और हेट्रोजीनियस मेथड को कोई फिजिकली, जैसे फिल्टरेशन है, हैंड पिकिंग है, फिर कोई क्रिस्टलाइजेशन है, ऐसे मेथड को यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, होमोजीनियस जो एकदम मिक्स हो गए उनको साइंटिफिकली मेथड को यूज करके अलग करेंगे। जैसे हेट्रोजेनियस है, वो लेयर दिखते हैं एक दूसरे में, लेयर दिखते हैं, ऐसे लेयर हो जाएगी, वाटर या नीचे सैंड हो और ऊपर वाटर, ऐसे लेयर हो जाएगी। तो इनको अलग करने के लिए अपनी फिजिकल मेथड है, वही एक उनमें से किसी को यूज करके हम अलग कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स,
नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब देखो इनमें ही हम आगे करते हैं, चलो, ताकि आपके पास ये बना रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्लियर, ताकि हमारा चार्ट है वो बनता ही रहे, दिखता ही रहे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ दिख रहा है अच्छे से? यस। नाउ है प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? मतलब जो मिक्स नहीं किया है उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जिसको हमने मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज से इनकी प्रॉपर्टीज या तो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग होती है। लाइक दिस कॉपर, पूरा मैंने कॉपर का ही पूरा फॉइल लिया है, कॉपर का रोड लिया है, तो उसमें पूरा कॉपर, दिस इज प्योर सब्सटेंस। सिल्वर, एजी सिल्वर, गोल्ड एयू बराबर, सिर्फ वाटर, दिस इज प्योर, प्योर। क्लियर? ग्लूकोज, देखो आप स्टूडेंट्स ये बोलोगे वाटर में तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, दिस इज नेचुरली कंबाइंड, दिस इज नेचुरली कंबाइंड, तो इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ग्लूकोज नेचुरली कंबाइंड C6H12O6, दिस इज प्योर सब्सटेंस बिकॉज वो नेचुरली कंबाइंड है स्टूडेंट्स, इसको हमने कंबाइन नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? प्योर सब्सटेंस में भी ऐसे ले सकते हैं, कॉपर, एजी, गोल्ड, ये लेते हैं तो इनको बोलते हैं एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, एल्यूमिनियम, दिस इज प्योर सब्सटेंस स्टूडेंट्स, दिस इज प्योर सब्सटेंस। और उनको अगर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन को साथ में लूं और इसको ले लूं H2, दिस इज मोलिक्यूल, O2, N2, दिस इज मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स। और इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इसको इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, इसको कंपाउंड ये बोल सकते हैं, भले ही वो प्योर सब्सटेंस के कंपाउंड है बट इसको कंपाउंड बोल सकते हैं। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है स्टूडेंट्स। तो आज हमने इतने ये मैटर के क्लासिफिकेशन करे और इनके हमने आज क्या करे, डेफिनेशन, ये सब हमने कर दिया कि मेसर मैटर के क्लासिफिकेशन भी क्या है और इसके डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी चैप्टर का कुछ आगे करेंगे स्टूडेंट्स। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं 2 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि आप अच्छे से इनको देख पाओ और कर पाओ। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई भी डाउट है तो आप बता देना स्टूडेंट्स, हम इमीडिएटली इसको सॉल्व करेंगे। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।